हे दोस्तों, स्वागत है आपका किताब क्रांति हिंदी लाइब्रेरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे चर्चित और ज्ञानवर्धक किताबों की हिंदी में बुक समरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। इस किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने की साइकोलॉजी। इस किताब को लिखा है मॉर्गन हाउसल ने और इसमें सिर्फ पैसे की बातें नहीं हैं, बल्कि पैसे के पीछे की सोच, हमारे फैसले और हमारा व्यवहार कैसा होता है, इस पर रोशनी डाली गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 7 गहरे, जिंदगी बदलने वाले लेसन और हर एक को प्रैक्टिकल उदाहरण और टिप्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ना सिर्फ बढ़े बल्कि टिके भी, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। लेसन 1, अमीर बनने और अमीर बने रहने की सोच अलग होती है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? रिस्क लेना, जल्दी डिसीजन लेना, नया ट्राई करना। लेकिन अमीर बने रहने के लिए धैर्य, सिक्योरिटी, सेफ प्ले करना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग रिच इज अबाउट टेकिंग रिस्क्स, Staying rich is about avoiding them. उदाहरण, मान लीजिए कोई स्टार्टअप फाउंडर है जिसने लाखों की इन्वेस्टमेंट पाकर अपनी कंपनी को बहुत बड़ा कर लिया। लेकिन जब पैसा आ गया तो उसने वही एग्रेसिव माइंडसेट रखा, सब क्रिप्टो में लगा दिया बिना रिसर्च, और एक क्रैश में सब खत्म। टिप्स: पैसा आते ही अपनी स्ट्रेटजी बदलो। रिस्क से प्रॉफिट कमाया, अब उसे सुरक्षित रखने की बारी है। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, एक ही जगह सब पैसा मत लगाओ। एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ ताकि बुरे वक्त में मजबूरी ना बने। लेसन 2, भाग्य और जोखिम दोनों को समझो। हम अक्सर किसी की सफलता देखकर सोचते हैं, वाह कितना मेहनती है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के पीछे कई बार भाग्य का भी हाथ होता है? बिल गेट्स सिर्फ होशियार नहीं थे, वो उस खास स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। बाकी बच्चों को वैसा अवसर ही नहीं मिला। रिस्क भी उतना ही असली है। आप चाहे जितनी प्लानिंग कर लो, कुछ अनदेखा हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों MBA किए हैं, दोनों मेहनती। एक को मल्टीनेशनल में जॉब मिल गई, दूसरे को उस साल मंदी में नौकरी नहीं मिली। क्या इसका मतलब दूसरा फेल है? नहीं, ये सिर्फ टाइमिंग का फर्क था। टिप्स: कभी भी दूसरों की सफलता या अपनी असफलता को 100% कंट्रोल में मत मानो। कृतज्ञ रहो, जो मौका मिला वो सबको नहीं मिलता। दूसरों की गलतियों पर हंसने से पहले सोचो, किस्मत कभी भी पलट सकती है। लेसन 3, कंपाउंडिंग की ताकत, जादू धीरे चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज, पैसा जो समय के साथ बर्फ के गोले की तरह बढ़ता है। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए का SIP करें, 10 साल में करीब 10 लाख रुपए, 20 साल में करीब 40 लाख रुपए, 30 साल में 1 करोड़ से ज्यादा। कंपाउंडिंग का राज। जल्दी शुरू करो, नियमित रहो, बीच में रुकना नहीं है। टिप्स: SIP चालू करो, चाहे 500 रुपए से शुरू करो। कंपाउंडिंग का जादू तभी दिखेगा जब आप रुके नहीं। शेयर मार्केट से डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये सबसे मजबूत इंजन है दौलत बनाने का। लेसन 4, दिखावा नहीं, आजादी चाहिए। हम में से कई लोग पैसा खर्च करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। बड़ी कार, कीमती चीजें, ब्रांडेड और महंगे कपड़े, आईफोन सिर्फ इसलिए कि सबके पास है। पर असली दौलत है मेंटल पीस और फाइनेंशियल फ्रीडम। उदाहरण, आपने एक नया आईफोन 1 लाख में ले लिया। अब EMI देना पड़ेगा 2 साल तक। इस बीच अगर नौकरी चली गई तो
क्या करेंगे आप? टिप्स। खुद से पूछो, क्या मुझे सच में ये चाहिए या बस दूसरों को दिखाना है? पैसा ऐसी चीजों में लगाओ जो वैल्यू दे, न कि बस स्टेटस। सबसे अमीर लोग अक्सर सादा कपड़े, साधारण जीवन जीते हैं। लेसन 5, आईक्यू नहीं, व्यवहार मायने रखता है। पैसा कमाने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं। जरूरत है अनुशासन, डर को काबू में रखने की और लालच से बचने की। उदाहरण, एक स्कूल टीचर ने 30 साल तक 2000 रुपए का एसआईपी किया, किसी बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट से ज्यादा रिटर्न पाया क्योंकि उसने रिस्क नहीं लिया, बस टिके रहे। टिप्स। मार्केट गिरने पर घबराओ मत, ये चक्र है। हर महीने थोड़ी बचत करो और ऑटो इन्वेस्ट कर दो। भावनाओं को पैसे के फैसलों में ना आने दो। लेसन 6, काफी को समझना जरूरी है। पैसा कमाने की भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो लोग जानते हैं कि मेरे लिए क्या काफी है, वही सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं। उदाहरण, लेहमन ब्रदर्स के सीईओ रिचर्ड फाल्ट के पास $500 मिलियन थे, लेकिन लालच में उसने रिस्क लिया और पूरी कंपनी डूब गई। टिप्स। एक फाइनेंशियल लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के बाद धीरे चलो। दूसरों से तुलना मत करो, उनकी जरूरतें, उनकी कहानी अलग है। लालच पैसा नहीं बनाता, नुकसान करवा सकता है। लेसन 7, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म शोर को इग्नोर करो। लोग मार्केट में गिरावट आते ही डर जाते हैं, लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, वही असली पैसा बनाते हैं। उदाहरण, कोविड के समय लाखों लोगों ने शेयर बेच दिए डर के मारे, लेकिन जिन्होंने एसआईपी चालू रखा, आज वे 40-60% रिटर्न पा चुके हैं। टिप्स। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ और भूल जाओ, रोज देखने की जरूरत नहीं। शॉर्ट टर्म में मार्केट पागल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो समझदार होता है। जितना समय ज्यादा, उतना मुनाफा बढ़ा। अब एक बार इन 7 शक्तिशाली लेसन्स को दोहराते हैं, जो आपकी सोच और वित्तीय सफर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहले, हर कोई अपने अनुभव से पैसा समझता है। दूसरा, किस्मत और जोखिम दोनों को समझना जरूरी है। तीसरा, कभी कभी काफी कहना भी जरूरी होता है। चौथ, कंपाउंडिंग सबसे बड़ा जादू है। पांचवा, अमीर रहना अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है। छठवां, बड़े नतीजे छोटी निवेशों से भी आ सकते हैं। सातवां, आजादी ही असली धन है। दोस्तों, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कहाँ पैसा लगाना है। ये हमें सिखाती है कैसे सोचना है, कैसे बर्ताव करना है और कैसे अपने आप को समझना है जब बात पैसे की हो। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसा एक तकनीकी विषय नहीं है, ये एक भावनात्मक विषय है। अगर आप अपने व्यवहार को समझ गए, तो आप अमीर भी बन सकते हो और सुकून से रह भी सकते हो। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन रियल लगा। और हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक बुक समरीज के लिए माइंड शिफ्ट लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।